देश को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार है वो दिन बस आने ही वाला है। 1 फरवरी 2026 को, जो कि रविवार है, उस दिन संसद में पेश होगा यूनियन बजट 2026-2027। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 9वां बजट होगा। लेकिन सवाल यही है, क्या ये बजट मिडिल क्लास की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्या इनकम टैक्स पर भी कोई बड़ी राहत मिलेगी, या फिर सरकार छोटे छोटे बदलावों से संतुलन साधेगी? चलिए बताते हैं टैक्स के साथ हेल्थ केयर सेक्टर, शिक्षा और तमाम सेक्टर्स के संभावित बदलाव पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देश भर की नजरें बजट पर टिकी हैं, खास तौर पर मिडिल क्लास, जो महंगाई, हेल्थ खर्च और एजुकेशन कॉस्ट के बोझ से जूझ रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार बड़े टैक्स बदलाव की संभावना कम है, क्योंकि पिछले बजट में ही नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स को फ्री किया जा चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राहत नहीं मिलेगी। उम्मीद है कि सरकार टारगेटेड राहत के जरिए अलग अलग सेक्टर्स को सपोर्ट दे सकती है। इनकम टैक्स और निवेश पर क्या उम्मीद है? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की संस्था AMFI ने मांग की है कि नई टैक्स रिजीम में भी ELSS पर टैक्स डिडक्शन की सुविधा दी जाए। अब ये फायदा सिर्फ पुरानी टैक्स रिजीम में मिलता है। साथ ही डेट म्यूचुअल फंड्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन बेनिफिट दोबारा शुरू करने की मांग भी तेज हो गई है। हेल्थ केयर सेक्टर पर खास फोकस संभव। बढ़ते मेडिकल खर्च को देखते हुए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर टियर 2 और टियर 3 शहरों में नए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज इस बजट की बड़ी प्राथमिकता हो सकते हैं। इससे न सिर्फ इलाज सस्ता होगा, बल्कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस। रेलवे में नए ट्रैक, वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाने और फ्रेट कॉरिडोर पर निवेश की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर में कैपेक्स बढ़ाकर रोजगार और विकास दोनों को रफ्तार दी जा सकती है। शिक्षा क्षेत्र की बड़ी उम्मीदें। शिक्षा विशेषज्ञ चाहते हैं कि भारत को ग्लोबल नॉलेज और इनोवेशन हब बनाने पर फोकस हो। IIT, IIM और प्रीमियर संस्थानों में सीटें बढ़ाने, रिसर्च फंडिंग और स्किल डेवलपमेंट इस बजट के अहम बिंदु हो सकते हैं। इसके अलावा सरकार की नजर शहरी और ग्रामीण गरीब वर्ग पर भी रहेगी। आवास, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और महिला केंद्रित योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इससे सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी और चुनावी वर्ष के पहले सरकार को राजनीतिक बढ़त भी मिल सकती है। कुल मिलाकर बजट 2026-2027 से बड़ी घोषणाओं से ज्यादा संतुलित राहत और भविष्य की तैयारी की उम्मीद है। अब देखना ये है, क्या ये बजट मिडिल क्लास के लिए वाकई राहत का पैकेज बनेगा, या फिर मिडिल क्लास फिर से निराश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-2027 का बजट पेश करेंगी। ये उनका 9वां बजट होगा। हलवा सेरेमनी के साथ बजट को अंतिम रूप देने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन क्या आपको मालूम है बजट कहाँ प्रिंट होता है? प्रिंट करने वाले अधिकारियों के साथ 5 दिनों तक क्या होता है? नहीं तो चलिए आज इस खबर में ऐसी दिलचस्प बातें जानते हैं जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देश का आम बजट ऐसे समय आ रहा है जब देश की इकोनॉमी को बाहरी मोर्चों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगा रखा है और विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। बजट से हर एक सेक्टर को कुछ न कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बुधवार को सुझाव दिया कि आगामी बजट को एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक जुझारू एवं स्वतंत्र बनाया जा सके। साथ ही वृद्धि को गति दी जा सके, क्योंकि दुनिया एक बेहद खतरनाक दौर से गुजर रही है। राजन ने कहा कि 2026-2027 का केंद्रीय बजट एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ एकीकृत होना चाहिए। हम एक अर्थव्यवस्था के रूप में अधिक जुझारू, अधिक स्वतंत्र और तेजी से वृद्धि कैसे करें, ताकि अन्य सभी देश भारत के मित्र बनना चाहें। इसके लिए काफी मेहनत की आवश्यकता है और मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अगला बजट हमें उस दिशा में ले जाएगा। साल 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई, तब से बजट से जुड़े कई पुराने तरीके बदल दिए गए हैं, लेकिन हलवा सेरेमनी की रस्म आज भी जारी है। पहले रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से इसे एक साथ पेश कर दिया गया। इसी तरह बजट पेश करने की तारीख भी बदलकर 1 फरवरी कर दी गई। 2021 से बजट पूरी तरह से डिजिटल हो गया। इसके बाद जो हम शुरू में बात कर रहे थे, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वो आपको बताते हैं। 5 दिन नजरबंद रहेंगे अधिकारी। हलवा समारोह केंद्र सरकार के बजट की तैयारियों में शामिल वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग रखने की प्रक्रिया है।
यानी बाहर की दुनिया से वे पूरी तरह से अलग थलग होते हैं। ये अधिकारी और कर्मचारी संसद में बजट पेश होने तक नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में ही रहते हैं, जहां पूरी गोपनीयता रखी जाती है। वित्त मंत्री के लोकसभा में अपना बजट भाषण पूरा करने के बाद ही वे बाहर आते हैं। इसके बाद दूसरा, कहां प्रिंट होता है बजट? बजट से जुड़े सारे कागजात अब नॉर्थ ब्लॉक में ही छपते हैं। इसके लिए एक खास सरकारी प्रेस है। पहले ये काम राष्ट्रपति भवन में होता था, लेकिन 1950 में एक कागजात लीक हो गया था। उसके बाद इसे मिंटो रोड पर शिफ्ट कर दिया गया। फिर 1980 में इसे नॉर्थ ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया। पहले बजट की सैकड़ों कॉपी छापना बहुत मुश्किल काम था। प्रिंटिंग करने वाले कर्मचारियों को 2 से 3 हफ्तों तक बेसमेंट प्रेस में ही रहना पड़ता था। क्या होती है हलवा सेरेमनी? इसका जिक्र मैंने ऊपर कई बार किया है। 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किए जाने वाले आम बजट 2026-2027 की तैयारी के अंतिम चरण का प्रतीक है ये समारोह रायसीना हिल्स स्थित नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित किया गया, जो वित्त मंत्रालय का पुराना पता है। कर्तव्य भवन 1 स्थित नए परिसर में छापाखाना नहीं है। वित्त मंत्री और उनकी टीम के अधिकतर सदस्य सितंबर 2025 में प्रतिष्ठित और भव्य नॉर्थ ब्लॉक से कर्तव्य भवन स्थित आधुनिक केंद्रीय सचिवालय कार्यालय में स्थानांतरित हो गए। यह बजट से पहले होने वाला सालाना समारोह है, जिसमें पारंपरिक हलवा तैयार किया जाता है और वित्त मंत्रालय के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को परोसा जाता है जो बजट तैयार करने के लिए या फिर उसमें काम में शामिल होते हैं। तो कुल मिला के ये हलवा सेरेमनी जो है, आप अमूमन हमारे घरों में भी देखते होंगे कि कुछ भी शुभ होता है तो कुछ मीठे से शुरुआत की जाती है। तो ये हलवा सेरेमनी जो है उसी मीठे का प्रतीक है और अब ये परंपरा बन चुका है बजट से पहले।